नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर का। हरीश रावत समेत कई कांग्रेसी नेताओं पर मुकदमा हुआ है। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए। महंगाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेसी। हरीश रावत की अगुवाई में कर रहे थे प्रदर्शन। देहरादून में हरीश रावत ने धरना दिया था, लेकिन अब इन लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। हरीश रावत समेत कई कांग्रेसी नेताओं पर मुकदमा लिखा गया। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत ये मामले दर्ज किए गए हैं। महंगाई के विरोध में कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे थे। हरीश रावत की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ और देहरादून में हरीश रावत ने धरना दिया था। लेकिन जिस तरीके की भीड़ है, जिस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, उसके बाद हरीश रावत समेत तमाम जो नेता हैं उन पर मामले दर्ज किए गए। तो हरीश रावत समेत कई कांग्रेसी नेताओं पर मुकदमा लिखा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड के बड़े नेता हैं और जैसा कि आज देश भर के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस ने प्रदर्शन किए। ये प्रदर्शन लखनऊ में भी हुआ, प्रयागराज में भी हुआ, उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े शहरों में हुआ। उसी तर्ज पर देहरादून में इस प्रदर्शन का नेतृत्व हरीश रावत ने किया। लेकिन आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। महंगाई के विरोध में ये प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया गया था, जिसका नेतृत्व हरीश रावत कर रहे थे। हरीश रावत की अगुवाई में ये प्रदर्शन हो रहा था देहरादून में। तो देहरादून में हरीश रावत ने धरना दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, और यही वजह है कि इस पूरे धरने का नेतृत्व वो कर रहे थे, पूरे आंदोलन का नेतृत्व वो कर रहे थे। जो सबसे बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, उनमें से एक हरीश रावत। लेकिन अब उन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। हमारे साथ खुद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी जुड़ गए हैं। रावत जी, बहुत स्वागत है आपके एबीपी गंगा पर। आज आप लोगों ने जो महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया, अब उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ है आप लोगों पर। देखिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम को, जिसको जन कल्याण के लिए बनाया गया था, उसको अपोजिशन का गला घोंटने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जी। और हमने भी तय कर लिया है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। और ये लोकतंत्र की आवाज को दबा देना चाहते हैं। और मैं तो सिक्की के मंदिर गया, बस सिर्फ इतना है कि मैं बैलगाड़ी में गया। अब मान लिया कुछ लोग देखने आगे पीछे चल पड़ते हैं, तो मेरी गलती नहीं है। मैं तो अकेले गया हूँ। मेरे साथ जो है दो सहायक अगल बगल बैठे हुए हैं, तो देखे बिल्कुल। लेकिन हरीश रावत जी, जो तस्वीर हम लोग दिखा रहे हैं दर्शकों को, उसमें कांग्रेसियों का एक लंबा काफिला दिख रहा है। आज के दौर में जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है, क्या उसकी वजह से? वो सड़क ऐसी सड़कें हैं जिन सड़कों पर जो लोग काम धंधे के लिए निकल भी रहे थे, वो भी थोड़ी देर के लिए महंगाई के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने लगे। आपने दरवाजों से निकल करके, घरों से निकल करके आ गए। तो वो हमारा वो नहीं है। हमने पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना। बिल्कुल, मतलब आप मानते हैं कि जन समर्थन आपको मिला। हरीश रावत जी, आपका कहना है कि ये गला घोटने की कोशिश हो रही है विपक्ष की, तो क्या ये जो मामले दर्ज किए गए, इसका भी विरोध करेंगे आप लोग? हमने तय किया है कि मैंने तय किया है जी, कल मैं अकेले गवर्नर हाउस के सामने 1 घंटे धरने पर बैठूंगा, क्योंकि लोकतंत्र महंगाई के विरोध में बैठेंगे रावत जी, या इस जो ये मामला दर्ज हुआ है उसके? इसमें आप महंगाई के साथ लोकतंत्र भी जुड़ गया है जी। और परसों को जो है पेट्रोल पंप पर विरोध करूंगा, नर्सों को रोडवेज की गाड़ी के आगे भी ले दूंगा। उसके बाद जो है मैं जगह जगह सब जन समुदायों से मिलने निकलूंगा, क्योंकि ये लोकतंत्र बचाओ और आम गरीब आम व्यक्ति को बचाओ, ये 2 अभियान है। बिल्कुल, मतलब हरीश रावत जी, कुल मिलाकर एक नया मोर्चा आप खोल रहे हैं। कल गवर्नर हाउस के सामने कब आप बैठेंगे, और क्या कल केवल अकेले आप निकल रहे हैं, कोई साथ में नहीं होगा आपके? कोई साथ नहीं होगा, मैं अकेले। मैं देखना चाहता हूँ कि सरकार को अकेले हरीश रावत से भी या किसी तरीके की ये विपक्ष का स्वर सुनना ही नहीं चाहते, ये कल पता लग जाएगा। शुक्रिया हरीश रावत जी, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, और बड़ी खबर ये कि
एबीपी गंगा से बातचीत के बाद हरीश रावत ने कहा है कि आज जो मामला दर्ज हुआ है, कल गवर्नर हाउस के सामने वो अकेले ही धरने पर बैठेंगे। हरीश रावत की आपत्ति इस बात पर है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है और इसके खिलाफ भी वो मोर्चा खोलने जा रहे हैं। बढ़ती महंगाई के विरोध में उत्तराखंड में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि तेल के बढ़े दाम से आम आदमी का बुरा हाल है, मगर सरकार कोई राहत देने के मूड में नहीं है। देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत का ये धरना बढ़ती महंगाई के खिलाफ है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस समेत आम आदमी की जरूरत की हर चीज महंगी हो रही है, जिसे लेकर विपक्ष प्रदेश सरकार के साथ केंद्र सरकार पर भी हमलावर है। पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से आसमान पहुंच गए हैं, खाने की चीज़ों के दाम जिस तरीके से, तेल महंगा, दाल महंगी, चावल आटा महंगा, नमक महंगा, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके दाम आसमान की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। और अब यातायात भी महंगा हो गया, मतलब आपने दुगने कर दिए किराए। हरीश रावत उत्तराखंड में विपक्ष का बड़ा चेहरा है, साथ ही वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। विपक्ष को लंबे समय के बाद सरकार को घेरने के लिए कोई मुद्दा हाथ लगा है। यही वजह है कि कांग्रेस इसे जोर शोर से उठा रही है। ये भी प्रार्थना करने आया हूँ कि महंगाई बढ़ रही है और लोग परेशान हैं बेचारे, तो आप ये महंगाई कम हो, इसके लिए भी केंद्र सरकार को सद्बुद्धि दीजिए। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर रहे। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। कांग्रेस का कहना है कि महंगाई से आम आदमी त्रस्त है, मगर सरकार कोई राहत देने के मूड में नहीं है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चा तेल है वो न्यूनतम दर पर है और उसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। हालत ये है कि डीजल के दाम ज़्यादा और पेट्रोल के दाम कम हो गए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केंद्र में कैसी सरकार बैठी है। कोरोना महामारी के संकट की वजह से आम आदमी की आर्थिक स्थिति खराब है और बेरोजगारी बढ़ी है। ऐसे में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ने से जनता की जेब और ढीली हो रही है। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि उत्तराखंड में विपक्ष के नेताओं की आपसी खींचतान की वजह से विपक्ष एकजुट नहीं है और इसी वजह से जनता के मुद्दे दबे रह जाते हैं। देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। 1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। सिर्फ राज्य के लोगों को ही परमिशन मिलेगी। सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। कम से कम उत्तराखंड के जो लोग हैं उनका इंतजार अब खत्म हुआ। 1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। सिर्फ राज्य के लोगों को ही परमिशन मिलेगी। सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। ज़्यादा व्यक्ति न होने के कारण हम जो देवस्थानम बोर्ड है उसके द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि कोविड-19 के जो संक्रमण की जो परिस्थितियां हैं, इसको देखते हुए जो विभिन्न स्तरों से यथा भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो SOPs जारी की गई हैं, उन्हीं SOPs के अंतर्गत रहते हुए जो उत्तराखंड राज्य अंतर्गत जो निवासरत व्यक्ति हैं उनके लिए चारधाम यात्रा जो चारों धाम है, उन चारों धामों में खोल दिया जाए। और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 1 जुलाई से शुरू होने जा रही है, मगर अभी सिर्फ उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को ही चारधाम यात्रा पर जाने की अनुमति मिल पाएगी। हालांकि तीर्थ पुरोहित समाज इसका विरोध कर रहा है। कोरोना संकट काल की वजह से बंद पड़ी उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है। सरकार की कोशिश है कि धार्मिक पर्यटन, खासकर चारधाम यात्रा को शुरू कर एक अच्छा संदेश दिया जाए। आने वाले समय में जैसा हमारे जैसे राज्य जहां पूरी आर्थिकी उनकी जो धार्मिक टूरिज्म है और जो हमारा सामान्य टूरिज्म है उस पर टिकी हुई है, तो जैसे ही हमें थोड़ी छूट मिलेगी, हम लोगों की पूरी तैयारी है। हम टूरिज्म की स्थिति को, हम धार्मिक चारधाम यात्रा को लेकर, हरिद्वार को लेकर, ऋषिकेश को लेकर
और जागेश्वर धाम को लेकर हम पूरी तैयारी के साथ जो गाइडलाइन होगी उसके अनुसार काम करेंगे। चार धाम यात्रा कई मायने में बेहद खास है। इन चारों तीर्थों से न सिर्फ लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं, बल्कि इससे 5 लाख से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है। उधर तीर्थ पुरोहित समाज से जुड़े लोग अभी भी चार धाम यात्रा के संचालन के पक्ष में नहीं है। गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि वो देवस्थानम बोर्ड के हर फैसले का विरोध करेंगे। मेरा कहना है कि आप बिना कामों में व्यवस्था जुटाए हुए हैं, ना रेस्टोरेंट खुला है, ना होटल खुला है और ना ही कोई दुकानें खुला है और ना ही आप अपने गेस्ट हाउसों को खोल रहे हैं, फिर भी आप लोगों को जो है एक रात्रि विश्राम की अनुमति दे रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। और इस समय हमारे चारों धाम जो है कोरोना की स्थिति से जो है बिल्कुल मुक्त हैं और उत्तराखंड सरकार जो है जबरदस्ती जो है धामों में कोरोना भेजना चाहती है। हम इसका संपूर्ण तीर्थपुरोहित विरोध करते हैं। पिछले सीजन की अगर बात करें तो यमुनोत्री धाम में 4,65,534 तीर्थयात्री आए थे, जबकि गंगोत्री धाम में 5,30,334 श्रद्धालु, तो केदारनाथ धाम 10 लाख तीर्थयात्री, जबकि बद्रीनाथ धाम करीब 12.5 लाख श्रद्धालु आए थे। मगर इस बार कोरोना लॉकडाउन की वजह से चार धाम वीरान है। उत्तरकाशी से दिग्बीर विष्ट के साथ देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। भारत और नेपाल के साथ चल रही तनातनी की वजह से दोनों देशों के बीच व्यापार करने वाले लोग परेशान हैं। पिथौरागढ़ में नेपाल सीमा से सटे ऐसे कितने ही गांव हैं जिनका रोजगार इस तनाव की वजह से ठप पड़ गया है। देखिए नेपाल बॉर्डर से हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत और नेपाल के बीच चल रही तनातनी का असर अब नेपाल जिले से लगते इलाकों में साफ देखा जा सकता है। नेपाल बॉर्डर पर कवरेज के दौरान उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी ने नेपाल बॉर्डर से लगते कई गांवों का दौरा किया। कुमाऊं के धारचूला इलाके की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कीड़ा जड़ी का बेशुमार भंडार है। ये कितने ही परिवारों के लिए आजीविका का साधन है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीड़ा जड़ी की कीमत करीब 20 से 22 लाख रुपए प्रति किलो है। नेपाल सीमा पर ऐसे कई गांव हैं जिनका व्यापार भारत और नेपाल के संबंधों में आई खटास की वजह से ठप हो गया है। मैं यहाँ ब्यास घाटी के बुधी गांव में हूँ और बुधी गांव से आगे छिया लेक और उसके आगे फिर काला पानी का एरिया शुरू हो जाता है। तो सरहद पर जो नेपाल, चाइना और इंडिया के बीच जो चल रहा है, तो उसके बारे में आपको यहाँ के ग्रामीणों से मुखातिब कराते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि वो क्या उसके बारे में सोचते हैं और किस तरह का फ़र्क पड़ता है। तो आप अपना नाम बताइए। सुनीता रायपा। सुनीता, आपको पता है यहाँ क्या हो रहा है? आजकल तो मतलब यहाँ चाइना और उसमें लड़ाई का हो रहा है, इसलिए हमारे गांव में जैसे बहुत वो नुकसान हो रहा है लॉकडाउन से भी, और इस बार पता नहीं काम काज भी ऐसे हो रहा है। तो व्यापार पर भी फर्क पड़ रहा है? व्यापार पर भी बहुत फर्क पड़ रहा है। आप अपना नाम बताइए। प्रकाश सिंह रायपा। प्रकाश जी, क्या है, आपको क्या समाचार हैं आपके पास, किस तरह की सूचनाएं हैं? जैसे चाइना और इंडिया का युद्ध के बारे में तो सुनाई दे रहा है कि, और नेपाल भी अलग से वो कर रहा है, और इसके बाद जो चाइना इंडिया का व्यापार चलता था वो थोड़ा कम हो गया, बंद हो गया। किस तरह का व्यापार था? जैसे आना जाना, जैसे कपड़े की और उसकी, और उसके बाद बंद हो गया, और उसके पीछे नेपाल भी हमको करने चाह रहा है। आप अपना नाम बताइए। धर्मेंद्र रायपा। धर्मेंद्र जी, तो आप जानते होंगे किस तरह का तनाव है इस समय? हाँ, आज के माहौल के हिसाब से जैसे आजकल चल रहा है कि आपका ये चाइना से आया हुआ कोरोना महामारी जो चल रहा है कोविड-19, उसको देखते हुए अभी जैसे चाइना हमारा पूरा बॉर्डर बंद हो गया। हम लोग यहाँ बुधी गांव के निवासी मतलब है अभी, तो यहाँ हमारा खुद व्यापार चलता था एक्सपोर्ट इंपोर्ट का चाइना में, और मैं खुद तकलाकोट वहाँ व्यापार करता हूँ। 10-12 साल मैंने वहाँ पे व्यापार भी किया है, लेकिन अभी एकदम से ये महामारी चलने के कारण से आपका ये बिल्कुल बॉर्डर बंद हो चुका है। और जो सरहद पर तनाव हो रहा है, ये तनाव तो अब क्या कहे कि देश दुनिया का अलग अलग है अपना अपना, कि बॉर्डर क्षेत्रों में कोई चाइना इंडिया की और
अपने सीमांत क्षेत्र को बढ़ा के उनको दबाने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से भी हमारे यहाँ पे काफ़ी हलचल चल रहा है। कीड़ा जड़ी दरअसल एक तरह का जंगली मशरूम है जो हैपिलस फैब्रिक्स नाम के कीड़े के ऊपर लगता है। पीले भूरे रंग की इस जड़ी का आधा हिस्सा कीड़ा और आधा हिस्सा जड़ी जैसा नजर आता है, इसीलिए इसे कीड़ा जड़ी कहा जाता है। कीड़ा जड़ी का इस्तेमाल प्राकृतिक स्टेरॉइड की तरह किया जाता है। इसके इसी गुण की वजह से इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी तस्करी होती है। मैं और भी कुछ लोगों से आपकी बातें कराता हूँ। सरपंच जी, आप बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर? यहाँ वैसे तनाव तो है ही सर, और मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं, मतलब व्यापार भी थोड़ा कमज़ोर है हमारा यहाँ, तो इस वजह से थोड़ा नेपाल और इसमें चाइना का थोड़ा एक वो हो रहा। तो नेपाल तो हमारा मित्र था, कहाँ चला गया? अब मित्र था तो उसमें तो जैसे न्यूज़ में दे रहे, तो उस हिसाब से तो हमारा जो दोस्ती यारी का था वो अब थोड़ा ख़त्म होने जा रहा है। अब कारोबार तो अब क्या कहे कि आज के डेट में जो ये महामारी चल रही है उसके वजह से सब इंडिया में ही सारा लॉकडाउन होने से काम सब बंद हो रखा है। और हमारी पहाड़ी क्षेत्रों में यहाँ जो है जो एक हमारा खास कीड़ा जड़ी कहते हैं जिसे यरसा गम्बू, वो उसके चलते हुए भी हमारा यहाँ पे अपना रोज़गार बिल्कुल बढ़िया चलता था। लेकिन अब इस महामारी के कारण से हम कीड़ा जड़ी के लिए भी जा नहीं पा रहे, तो उससे भी हमें बहुत फ़र्क पड़ा है यहाँ के जनता को। सरपंच जी, आप बताइए कि कीड़ा जड़ी यहाँ कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? ये हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है सर। कौन सी वैली में? ये बुद्धि। अच्छा, तो इस पे कितने लोग इसके काम में जुड़े हुए थे? इसमें लगभग करीबन 1000 करीबन 400,000 ऐसी पड़े थे। वो बीन कर लाते थे, फिर कहाँ उसको सेल कहाँ करते थे? सेल जैसे चाइना हो गया, नेपाल हो गया, वहाँ व्यापारी। चाइना से कौन खरीदता था उसको? चाइना वाले। अच्छा, ठीक है। अब आप बताइए मनोज जी, क्या आप इसके बारे में जानते हैं जो व्यापार चलता है? सर, इस व्यापार से ये है कि यहाँ का जो पूरा गांव है वो इसी व्यापार से चलता था। ये कीड़ा जड़ी ही बीन के ही इनका व्यापार चलता था, और ये छिपी गंदराइनी जो है ये कीड़ा जड़ी है, इसी से ही यहाँ का व्यापार है, और अन्य कोई व्यापार नहीं है इधर पे। यहाँ पे क्योंकि गांव है, गांव में और कुछ काम है नहीं, खेती बाड़ी है और वही कीड़ा बीनना है। कीड़े बीन के ही यहाँ का व्यापार चलता है। जो कमाई होती है साल भर में, एक ही वो 2 महीने की कमाई है, उधर पे और कुछ नहीं है। जो चाइना से व्यापारी आता था वो पहले नेपाल उतरता था, नेपाल से ही फिर इंडिया आया जाता था, जिससे कि वहाँ पे ठेकेदार आते थे और वही इसको ख़रीद के ले जाते थे। अब चाइना का भी नहीं आ पाएगा और नेपाल का भी आदमी नहीं आ पाएगा, जिससे कि ये तनाव हो रखा है। अब ये गांव वाले जंगल जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये जाएंगे इनकी मेहनत खाली बेकार चली जाएगी, क्योंकि व्यापारी ने तो आना नहीं है नेपाल से, ना नेपाल वाला आएगा ना चाइना वाला आएगा, बॉर्डर तो सब सील हो गए हैं, तो इस वजह से इनको बहुत असर पड़ा है इस साल। ब्यास घाटी, कुटी घाटी, धारचूला के कितने ही गांव के लोग लंबे समय से कीड़ा जड़ी का व्यापार करते आ रहे हैं, जिससे इनके परिवार की रोजी रोटी चलती है। मगर चीन और नेपाल के साथ भारत के संबंधों में आई खटास की वजह से इनका कारोबार ठप है। ब्यास घाटी से कैमरा पर्सन प्रमोद वाजपेयी के साथ अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।